हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए। और देखिए दोस्तों, जिन्हें हिंदी में बनाना है, जिन लोगों को, आप हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं बनाने, अगर आता है आप लोगों को तो। और अगर आप लोगों को नए हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग अप्रोच देखिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो हिंदी वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं इंग्लिश में क्वेश्चंस। देख लीजिए दोस्तों, हिंदी में क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर बेस्ड, और इसमें दिया हुआ है आपको 8 पर्सन है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ABCDPQRS सीट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, सम ऑफ देम आर मेन एंड सम ऑफ देम आर वोमेन। ठीक है, इसमें क्या बोला दोस्तों, इस सीटिंग अरेंजमेंट में आपको बोला है कि 8 पर्सन है जो कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, टुवार्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बोल दिया गया दोस्तों कि इसमें कुछ मेन है और कुछ वोमेन है। ठीक है, और इसमें बोला गया नोट में दोस्तों, देख लीजिए नोट दिया हुआ है क्या यहाँ पर, नोट मोर देन 2 सेम जेंडर पर्सन सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कहा जा रहा है कि 2 से ज़्यादा सेम जेंडर वाले लोग आपस में एक साथ नहीं बैठेंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैंने 8 यहाँ पर पर्सन बैठा लिया, तो मान लीजिए कि यहाँ मेल बैठा है तो मेल यहाँ भी बैठ गया। तो ऐसा नहीं है कि मेल यहाँ भी बैठेगा, नहीं, यहाँ पर आपको सेम जेंडर नहीं होगा और ना ही यहाँ पर मेल होगा। ठीक है, 2 एक साथ हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। अगर मान लीजिए वोमेन वोमेन 2 जगह बैठ गई तो 2 वोमेन बैठ सकती है, लेकिन तीसरा वोमेन अगर नहीं बैठेगा साथ में। ठीक है, इस बात समझ में आया, कहने का मतलब ये है। तो ये बात समझ में आ गया दोस्तों, और ये सभी लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वजन बनाने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेल को यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में रखूँगा और वोमेन को सर्कुलर शेप में रखूँगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बार बार मेल और वोमेन लिखने में टाइम चला जाएगा, इसलिए हम लोग मेल को स्क्वायर में रखेंगे और वोमेन को सर्किल में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे। मैंने पहले भी बताया, सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते समय हम लोग को 2 पॉसिबिलिटी ले लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, 2 पॉसिबिलिटी लेकर ही स्टार्ट कीजिएगा। और ये हैबिट में आप लोग कर लीजिएगा, हैबिट बना लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बनाना रहेगा तो 2 पॉसिबिलिटी लेकर ही बनाइएगा। ठीक है, बिगनर्स हैं तो बड़े ध्यान से सीखिएगा। देखिए पहला लाइन बोला है क्या, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। जब भी, और मैंने बताया भी है दोस्तों कि जब भी स्टार्ट कीजिएगा तो पहले लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, और डायरेक्ट यहाँ पर मेन में लीजिएगा। ठीक है, बीच में, मिडिल में, जैसे बोला बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो जिसको बोल रहा है उसको रखिए किसके राइट में, ए के सेकंड राइट में, तो ए का सेकंड राइट इधर होगा ना दोस्तों, तो बी यहाँ बैठ जाएगा। सेम यहीं पे ए के सेकंड राइट में बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शन शो करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया है टुवार्ड्स द सेंटर, तो हम लोग को ऐसे करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन तो, और क्या बोला, बोथ ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। कहने का मतलब क्या है, अगर ए मैन होगा तो बी क्या हो जाएगा, वोमेन, और अगर बी वोमेन तो ए, बी मैन तो ए वोमेन। समझ में आ गया ना कि डिफरेंट जेंडर लेना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला, 1 पर्सन सीट्स बिटवीन बी एंड आर, बी और आर के बीच में 1 पर्सन बैठता है। तो देखिए दोस्तों, इधर तो नहीं बैठ सकता, तो बी और आर यहाँ पर ऐसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला कि आर हु इज़ नॉट अ वोमेन, तो वोमेन नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, मेन होगा। तो मेन के लिए मैंने बताया दोस्तों, इसको स्क्वायर में ले लेंगे। ठीक है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अ मैन सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो यहाँ पर इसको ए नहीं समझना है दोस्तों, ये बोला गया ए मैन, कि मतलब एक आदमी है जो कि सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, मतलब आर के सेकंड राइट में क्या बैठेगा, आदमी बैठेगा, मतलब मेन बैठेगा। तो देखिए ये सेंटर की ओर फेस है,
तो इसका सेकंड राइट किधर होगा, इधर, ठीक है, ए साइड होगा ना, तो इस साइड होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड राइट में क्या हो जाएगा, मेन बैठेगा। तो यहाँ पर बॉक्स बना दिए स्क्वायर वाला, इसमें भी सेम बना दिए दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यू सिट्स अपोजिट टू बी, क्यू जो है बी के अपोजिट में है, तो बी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है दोस्तों, बी बैठा हुआ है तो हम लोग क्यू बैठा देंगे दोनों ही पॉसिबिलिटी में। एंड बोथ आर सेम जेंडर, मतलब दोनों का सेम जेंडर है, तो अगर क्यू मेन है तो बी भी क्या होगा, मेन होगा। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड ए, मतलब क्यू और ए के बीच में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों ही केस में कर दिए दोस्तों। इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर ऑफ सेम जेंडर, कहने का मतलब क्या, बी का जो भी इमीडिएट नेबर है वो दोनों सेम होगा, मतलब अगर वोमेन होगा तो वोमेन, अगर होगा मेन तो मेन। तो कहने का मतलब देख लीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर बी के अगल बगल हमको दोनों सेम करना है, दोनों अगर सेम करना, मान लीजिए अगर हम लोग मेन ले लिए तो मेन ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए मेन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 लगातार हो जाएगा। जबकि बताया गया था क्या कि 2 से ज़्यादा सेम जेंडर वाले एक साथ नहीं बैठ सकते, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वोमेन। समझ में आ गया ना, यहाँ पर क्या लेंगे, वोमेन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है, कि बी के अगल बगल क्या होगा, वोमेन बैठेगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एस सिट्स अपोजिट टू द वन ऑफ द मैन, मतलब एस जो है ना मैन के अपोजिट में बैठा, मतलब कहने का मतलब एस जहाँ भी बैठा उसके सामने कौन बैठेगा, मैन बैठेगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, आपको एस बैठाने का 3 ही जगह है, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, है ना। और एस यहाँ तो बैठेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ तो वोमेन, क्लियर बात है, या तो एस या तो यहाँ होगा, क्योंकि मैन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, या तो ये मैन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक केस में हम लोग एस को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले केस में एस यहाँ ले लेते हैं दोस्तों। देखिए अंत में ही हम लोग को फ़ायदा हुआ दोस्तों, अगर पॉसिबिलिटी लिए हुए हैं तो यहाँ पर हमको 2 बार सोचना नहीं ना पड़ेगा, एग्जाम में तुरंत बन जाएगा। और अगर पॉसिबिलिटी आप नहीं लेते तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाता। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में हम लोगों को सोचने का टाइम नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी लेकर चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि घर पर बनाना और एग्ज़ाम में बनाना काफ़ी अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर नहीं फंसे, इसलिए मैं पहले से बोला था कि पॉसिबिलिटी लेकर चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो एस के सामने जो भी रहेगा वो मैन होगा, तो ठीक है, यहाँ पर मैन बना दिया सी को, और इस वाले केस में यहाँ मैन बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर मैन बनाया तो ये 3 हो गया लगातार, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि 3 तो ले नहीं सकते हैं 2 से ज़्यादा। तो ये क्लियर हो गया ना दोस्तों कि ये वाला जो पार्ट है वो गड़बड़ है, तो ख़त्म हो गया। अब इस वाले पार्ट पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, ओके, चलिए। तो उसके बाद बोला क्या, नन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी आर ऑफ अपोजिट जेंडर, मतलब करने का मतलब क्या कि डी के जो भी बगल में बैठा हुआ है वो उन दोनों का अपोजिट जेंडर नहीं है, मतलब सेम है, मतलब अगर मेन है दोनों तो मेन, अगर वोमेन है तो वोमेन, ठीक है। तो देखिए डी कहाँ बैठेगा, अगर मान लीजिए डी यहाँ बैठाते हैं दोस्तों, तो ये देखिए मैन है, तो ये भी मैन होना चाहिए, होगा ना, तो ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर मैन बैठाते हैं तो यहाँ पर 3 लगातार हो जाएगा, ए भी मैन हो जाएगा, सी भी मैन हो जाएगा, क्यू भी मैन हो जाएगा, जो कि सही नहीं है ना, नहीं ना, सही है, तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर डी बिल्कुल नहीं बैठेगा, ठीक है। तो डी कहाँ बैठेगा बताइए, यहाँ बैठेगा, और डी बैठ रहा है यहाँ पर, तो देखिए ये दोनों का सेम जेंडर हो गया, ठीक है, और डी क्या हो जाएगा, वोमेन। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वोमेन, ठीक है, क्लियर है ना, हाँ। उसके बाद देखिए अब बच कौन गया दोस्तों, तो देखिए ए बी सी डी हो गया, अब बच गया क्या, पी क्यू आर एस, तो पी बच गया। तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जो भी लोग नए हैं दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों को हमारा बताया हुआ समझ में आया या नहीं, ठीक है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों अप्रोच, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो में आपको क्वेश्चंस बनाना सिखा दूंगा, सारे जितने भी रीजनिंग के पजल्स होते हैं। और नेक्स्ट पजल पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये भी आपका सर्कुलर बेस्ड है, हिंदी में क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइए, ठीक है। बनाने के बाद आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा जो भी मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग ने स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आप लोग ने सॉल्व करने की कोशिश किया हो। तो चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इंग्लिश में क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ने भी स्क्रीनशॉट ले लिया हो और सॉल्व कीजिए और आंसर मैच कर लीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट है दोस्तों वो सीखिए कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बनाना, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, 8 persons ABCDJKLM आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है कि 8 पर्सनस है जो कि सेंटर फेसिंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग का सीधे सीधे क्या है, कैसे करते हैं हम लोग अप्रोच, यहाँ पर 8 लोगों का हम लोग जगह बना लेते हैं, ठीक है। और 2 पॉसिबिलिटी लेना ही लेना है, 2 पॉसिबिलिटी लेने से ही फ़ायदा है दोस्तों, कभी फंसिएगा नहीं। चलिए हम लोग बनाते हैं। 1 person सीट बिटवीन M एंड K। M और K के बीच में क्या है, एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो M और K, एक इधर भी हो सकता है और दूसरा केस में M और K इधर भी हो सकता है। दोनों ही केस में देखें ना, M एक बार इधर ले लिए और K इधर, और K एक बार इधर ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 person सीट बिटवीन K एंड B। B इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट एक लाइन जब भी ऐसा रहे तो तुरंत पढ़ लीजिए अगला लाइन, क्योंकि K और B के तो यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी 4 पॉसिबिलिटी हो जाता है अगर नहीं हम आगे पढ़ते तो। बोल रहा है क्या, K और B के बीच में है 2, लेकिन B जो है M के बगल में नहीं है। तो B तो यहाँ नहीं ना बैठेगा, क्योंकि इधर से भी देखिएगा 2 पर्सन छोड़ करके यहाँ पर बैठ सकता था, B नहीं ना होगा। तो इस केस में क्या होगा, 1 2 B यहाँ, ठीक है। इसमें भी B यहाँ नहीं बैठेगा, 1 2 B यहाँ बैठेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा हो दोस्तों। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लेवल के अनुसार अभी लिया हो दोस्तों, बिगनर्स के लिए। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाए, समझ में आने लगे, तो फिर धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम लेवल का ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग इस पर लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, B इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, ठीक है। M सिट्स अपोजिट टू L। M के अपोजिट में कौन होगा, L। तो अपोजिट करने का मतलब जस्ट सामने होता है, ठीक है, जस्ट सामने होता है अपोजिट, ठीक है। 3 person सीट बिटवीन B एंड A। तो B और A के बीच में 3 पर्सन। जैसे ही अगर बोल दिए ना 3 पर्सन, 8 पर्सन वाला जब भी रहेगा क्वेश्चन, और आपको जब भी ये बोल देता है कि 3 person सीट बिटवीन समथिंग 2 पर्सन के बीच में, तो सीधे उसके अपोजिट में कर दीजिएगा, क्योंकि 3 पर्सन का देखिए अगर 1 2 3 1 2 3 तो यहीं पे ना, तो सीधे अपोजिट में बैठा दीजिएगा। तो B और A के बीच में 3, तो मतलब A जस्ट उसके सामने, ठीक है। ज़्यादा गिनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कम समय रहता है। C सीट थर्ड टू द राइट ऑफ K। K के थर्ड राइट में C है, तो देखिए यहाँ से 1 2 3, तो C यहाँ हो गया इस केस में। और इधर देखिए इस केस में क्या होगा दोस्तों, 1 2 3, तो यहाँ तो नहीं ना होगा दोस्तों। इस केस में आप देखिएगा 1 2 3 जगह ही नहीं खाली है, C सीट थर्ड टू द राइट ऑफ K, तो ये क्या हो गया हम लोग का गलत। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, ये हमारा सही जा रहा, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपका जो है K के थर्ड राइट में जगह खाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए J सीट थर्ड टू द राइट ऑफ D। D के थर्ड राइट में J है। तो बताइए दोस्तों, और सेंटर की ओर फेस किए हुए, तो J यहाँ बैठेगा और D यहाँ बैठेगा, तब ना होगा 1 2 3, J आराम से J सीट थर्ड टू द राइट ऑफ D हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो बिगनर्स के लिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझने के लिए, तो उन्हीं के अनुसार से मैं लेवल ले रहा हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे इसके बाद लेवल अप मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपका वेरिएबल भी रहेगा, मेंस का भी क्वेश्चन आएगा, पीओ प्री टाइप का भी आएगा। तो अभी मैंने आपको एक लेवल का क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों, ठीक है, अप्रोच क्लियर है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी, और एक और बात दोस्तों, अभी मैं इस पे क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार बनाना सीख जाते हैं पजल या सीटिंग अरेंजमेंट को,
तो आप आराम से 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं बिगनर्स के लिए जब सिखा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा कर रहा हूँ, इंडिविजुअल क्वेश्चन 5-5 नहीं ले रहा हूँ दोस्तों। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिखाने पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, डायरेक्ट पजल सॉल्व करवा रहा हूँ, डायरेक्ट सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। अभी 5-5 क्वेश्चन वाले सीरीज बाद में करूँगा प्रैक्टिस के समय, अभी सिखाना है इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पजल बनाने के लिए ला रहा हूँ वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों देखिए क्या है क्वेश्चन। 8 persons A, B, C, D, E, F and G, H are sitting around a circular table such that all of them are facing towards the center but not necessary in the same order, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटर वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। सीधा सीधा यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में। तो मैंने हमेशा बोला हूँ दोस्तों, हमेशा मिडिल से स्टार्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है। अपने जस्ट सामने मिडिल में जो है डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 3 डी यहाँ बैठेगा। दोनों ही केस में आप स्टार्ट कीजिए दोस्तों। 1 person सीट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में 1 person है, ठीक है। तो डी और बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, 1 person। उसके बाद क्या बोला, एफ सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, बी के फिफ्थ राइट में एफ है, तो यहाँ बी है, तो 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं ना बैठेगा, यहाँ पर तो जगह खाली ही नहीं है, तो ये ख़त्म हो गया। 1 2 3 4 5, तो आराम से यहाँ पर एफ बैठ सकता है दोस्तों, ठीक है। 2 person सीट्स बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 2 person है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ तो जी नहीं बैठ सकता, तो 1 2 जी यहाँ बैठ सकते हैं दोस्तों। एच सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, दोनों का एक ही साथ बोल रहा है ना, एच सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के जस्ट इमीडिएट राइट में, मतलब दोनों साथ में ही बैठेगा, और 2 साथ में यही दोनों जगह खाली है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तो नहीं बैठ सकता ना, तो एच सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो सी यहाँ हो जाएगा और एच यहाँ हो जाएगा। और जो बच गया दोस्तों यहाँ पर बैठा तो देखिए क्या बच गया, तो ए बी सी डी, ई बच गया दोस्तों, तो ई यहाँ पर हो गया और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए दोस्तों, आराम से आप पॉसिबिलिटी लेकर ही बनाइएगा। जब भी मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, पॉसिबिलिटी लेकर बनाइएगा क्वेश्चन, आपका आराम से बन जाएगा, कभी भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। भले ही आप घर पे बिना पॉसिबिलिटी के ट्राई करते हैं, मगर मैं यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम में कभी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर ना करें, ठीक है। और दोस्तों माफ़ी चाहूँगा अगर आप लोगों को बाहर का आवाज़ आ रहा हो गाड़ी का, क्योंकि दोस्तों घर के बगल में ही रोड है, इसलिए बार बार आवाज़ आ जाता है, और इसी कारण से वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शांत जगह मिल जाए, शांत जगह मिल जाए, लेकिन दिक्कत हो रहा था दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इस बात को इग्नोर करके आप लोग सीखने पे ध्यान दीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा इसको इग्नोर करवाने का, और कोशिश करूँगा कि शांति जगह में ही मैं वीडियो शूट करूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों और अप्रोच अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अब से हमारे चैनल पर रेगुलर होगी दोस्तों क्लासेस, बस इसी आवाज़ के कारण थोड़ा तो दिक्कत होता है दोस्तों वीडियो शूट करने में, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।